बहुत कम दोस्त थे, जिसको ही मैंने अपना क्लोज माना उसने ही मुझे पैर मारा। मतलब उसने वहां तक डच करा, मैंने उसकी 100 गलतियां माफ करी, पर उससे मेरी एक गलती नहीं माफ हो पाई। तो हर चीज से कहते हैं ना इंसान सीखता है। बिल्कुल। तो मैंने एक चीज सीखी लाइफ में कि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। एक्सप्लेन मत करो, मेरे सब यार काम कर रहे हैं और हम नाम कर रहे हैं। मतलब जो लोग मुझे बिठाना भी पसंद नहीं करते थे ना, आज वो मुझे अपने घर बुलाते हैं। आज मैं ही नहीं उनके घर जाती। कहते हैं ना कि तुम किसकी तरह बनना चाहते हो, तो मैं कहूंगी मैं अपने पापा की तरह बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा इतनी मेहनत करते हैं, आपको बता नहीं सकती, थोड़ी सी मैं इमोशनल हो गई हूँ। मैंने मतलब अपने पापा का स्ट्रगल देखा है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैंने 1% भी उसके सामने स्ट्रगल नहीं करा जितना मेरे पापा ने करा। जनरेशन में है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही लोग ऑलमोस्ट झूठ से ही अपना सहारा बनाते हैं, बट मेरे पापा एक चीज कहते हैं कि बेटा झूठ कभी मत बोलना लाइफ, क्योंकि सच के आगे हमेशा झूठ बहुत छोटा रह जाता है। बहुत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी मैम जुड़ रही हैं जिन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स किए और उसके बाद आज वो एक बड़ा मिसाल मेरठ में कायम कर रही हैं। उन्होंने अपना एक कथक डांस क्लास भी निकाला हुआ है और उसमें काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे और अच्छे डांस सीख रहे हैं। स्वागत है तो मैम आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मैम, मच। सबसे पहले आपके शुरुआती दौर के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपने कैसे स्टार्टिंग किया इन सब चीज़ों का। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, आपने मुझे यहाँ बुलाया। कैसे आपको मैम ये डांस का शौक चढ़ा और ये कथक डांस आज के समय में इंडिया में तो ये बहुत कम ही लोग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली ना द थिंग इज, लोग ना रील पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। रियल चीज़ पे फ़ोकस कम है लोगों का। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों वल्गैरिटी को छोड़कर हमारा इंडियन का ही कुछ चीज़ बच्चों को सिखाएँ, जिससे कि बच्चों को अच्छी नॉलेज भी हो, इंडिया आगे भी जाए, क्योंकि कथक हमारे इंडिया का फ़ॉर्म है। ठीक है? आजकल बच्चे रील्स देख-देख के, आजकल मैंने ये भी देखा है कि हमारे आस-पास जितने भी हमारे एकेडमीज़ हैं, रील्स पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। बट हम अपने बच्चों को सिखाते हैं इंडियन कल्चर के बारे में। किस तरीके से आपको इंडियन कल्चर पे आप किस तरीके को अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हैं। रही बात सर डांस की, तो बचपन से ही शौक था डांस का। और जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, वो कई साल पहले करी है, और अभी भी एक तरीके से स्ट्रगलिंग पे ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम, नेक्स्ट जानना चाहेंगे कि आपके कॉम्पिटिटर के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? तो देखिए, कॉम्पिटिटर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरा वैसे कोई बेसिकली कॉम्पिटिटर नहीं है, सब अपनी जगह अच्छा वर्क कर रहे हैं। बट हाँ, शुरू में मतलब बहुत दिक्कत आई। मतलब जब मैं लाइफ में कुछ भी नहीं थी ना, तब तो सब ठीक चल रहा था। बट जब मैंने मतलब अपना जर्नी शुरू करा, मैं सर आपको एक्चुअल में एक बात बताऊँ, मैं जब डांस सीख रही थी, तो मेरे पास मेरी ही गली का एक पेरेंट आए थे कि आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपके अंदर हमें हुनर दिखता है, आप मेरी बेटी को सिखाइए। तो मैंने इस तरीके से अपनी जर्नी शुरू करी। फिर एक के बाद 2 बच्चे हुए, 2 के बाद 3 बच्चे हुए, 3 के बाद 4 बच्चे हुए, और आज ग्रुप बन गए। आज साकेत, हमारे मेरठ में साकेत है, वहाँ पे अपनी पहली ब्रांच खोल ली देवपुरी के बाद। Hey there. तो क्या हुआ सर, Subscribe to जब my channel मैंने ग्रो करना and शुरू also करा, press this bell icon. तो जैसे आप मानते हैं ना, जैसे एक 2 महीने के लिए किसी के पास टाइम पास के लिए कहीं ज्वाइन कर लिया, तो वो ना मतलब मेरे नाम को, मतलब मेरा नाम यूज करके अपने आप को आगे बढ़ा रही थी। मतलब मेरी वीडियो दिखा के कि मैं इसको मैंने सिखाया, बल्कि एक्चुअल में जो मेरी गुरु है वो अलग है। मेरी गुरु मतलब वो कोई मतलब यहाँ के नहीं है, बाहर की अभी फिलहाल जो मेरी एक्चुअल में गुरु है। तो मतलब मेरे नाम को यूज करा, मेरे ही नोन को आकर मेरे बारे में भड़काना। मेरे जो मतलब मैं एक्चुअली उनको कोई कॉम्पिटिटर नहीं मानती। वो शायद मुझे मानते हैं, और मतलब मैं किसी को भी कॉम्पिटिटर नहीं मानती, मेरे लिए सब इक्वल है। तो मेरा ही नाम यूज करना और ये बोलना कि ये तुम्हें क्या सिखाएगी। मतलब मैं, मतलब देखो, मैं एक चीज मानती हूँ,
हर बंदे के अंदर अपनी अपनी क्वालिटी क्वालिटी होती है, टैलेंट ठीक है होता है, सर? बिल्कुल। आप भी ये बात मानते होंगे, बिल्कुल, आपके अंदर भी टैलेंट कुछ होता है। क्वालिटी ऑफ होगी, कोर्स मैम, मेरे अंदर भी कुछ क्वालिटी है, और हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ रहती है। क्वालिटी होती है। हुँ, तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी के नाम को ना यूज करके आप अपना सेल्फ ग्रो करो। ओके, नाइस। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली हुँ, कि आप अगर मतलब आप अच्छा कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई भी अच्छा नहीं कर रहा, बट आप किसी के नाम को यूज करके क्या क्या मिल जाएगा उससे, बिल्कुल है मैम। ना? हुँ, बल्कि इनफैक्ट जो मेरी एक्चुअल में गुरु है वो खुद ही लोगों को नहीं बोलती कि ऋतु मेरी स्टूडेंट है, हुँ, क्योंकि उनको फेम ही नहीं चाहिए किस बिल्कुल बात का। मैम, सही उनके बात। पास खुद एक्चुअल में इतने बच्चे आते हैं, उनको क्या ही जरूरत है। ऑफ कोर्स। हाँ जी, हाँ मैम जी। नेक्स्ट आपसे जानना चाहेंगे कि मैम हर सफ़र आसान नहीं होता है। आपके डांस करियर में जी किन-किन बड़ी मुश्किलों को आपको सामना करना पड़ा था? सर, मुश्किल तो बहुत थी। बिल्कुल। मतलब एक टाइम ऐसा था कि मैं एक्चुअल में बताऊं, 2 से 3 लोग जी। ऐसे आ गए थे लाइफ में जिन्होंने ये कह दिया था मेरठ के अंदर काम नहीं करने देंगे। ओके। हाँ, मैम लाइक मतलब मेरठ है भी दबंगों का शहर। दबंगों का शहर है सच में। मतलब उन्होंने ये कह दिया था कि तुझे मेरठ में काम नहीं करने देंगे। ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मुझे ये भी याद है कि उनमें से कुछ मतलब, और मेरे सारे वो 2-3 लोग जो थे हुँ, वो मेरे नोन में ही थे। ओके। उन्होंने जब देखा कि ऋतु बढ़ रही है हुँ, हुँ। तो मेरी बुराई करनी शुरू कर दी, मुझे नीचे दिखाना शुरू कर दिया कि इसको अब हम आगे नहीं जाने नहीं देंगे। मैम। मेरे जितने भी नोन्स थे, कॉन्टैक्ट्स थे, सारी जगह मेरा ब्लॉक करवा दिया। बट सर कहते हैं ना, वो वो 2 दिन जो नाराज़ हो करता जाते है हैं बस। वो जो करता है, मैं जी, बाबा जी को बहुत मानती हूँ, ओके, वाहिगुरु को बहुत मानती हूँ। नाइस। और मेरे माँ-बाप ने मुझे एक ही संस्कार दिए हैं हुँ, कि ऋतु, आप बस आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सब वो ऊपर वाला देखेगा। बिल्कुल। अगर हम दिल से मेहनत करते हैं तो जीत अक्सर जी, होती सर है। आप यकीन नहीं मानेंगे, उन 2-3 लोगों ने मेरा यहाँ तक जीना हराम कर दिया था कि मैं 2 महीने तक, मतलब मैंने अपने आप को लॉक कर लिया था कि अब मैं नहीं कर पाऊँगी। काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था। बहुत ज़्यादा सर, मतलब एक फीमेल के लिए जो बिल्कुल। मैरिड हो, हुँ, क्योंकि सर जो भी एक्चुअल मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं वो मैंने आफ्टर मैरिज करे हैं। हुँ। बिफोर मैरिज मैंने कभी भी कोई चैलेंज फेस नहीं करा। यस मैम, यस हाँ मैम। Hey जी, there. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम Subscribe to my नेक्स्ट जानना channel चाहेंगे कि and आपके also घर press वाले this पहले bell से ही icon. डांस को सपोर्ट करते थे या आप जब डांस में आई उसके बाद डांस को हम्म। सपोर्ट करने लगे? एक्चुअली मेरे जो फादर मदर थे, वो मतलब मेरे जो फादर थे वो हमेशा यही बोलते थे कि ऋतु आप मतलब पढ़ाई करो। मम्मा भी यही बोलती थी। हुँ। वैसे मम्मा तो हमेशा ये कहती जो तेरा मन है तू वो कर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मम्मा पापा ने हमेशा सपोर्ट करा। फैमिली से मैं अच्छे से स्ट्रांग हूँ, बट जो हुँ, मेरे हस्बैंड की फैमिली है जी। उन्होंने बहुत मुझे शुरू में कि नहीं करना, मेरे हस्बैंड ने भी शुरू में बहुत रोका-टोकी करी, नहीं करना, बट जब उनको मेरे अंदर टैलेंट टैलेंट दिखा दिखा, कि बिल्कुल। ये बिल्कुल सही जगह पे जा रही है, गलत जगह पे नहीं जा रही, हुँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, और जो आज मैं हूँ, शायद उनकी वजह से ही हूँ, ओके, अपने हस्बैंड की वजह थैंक से। यू। ऐसा कोई मोमेंट मैम जो आपको लगा हो कि अब यहाँ से टूट जाएँगे और आप वहाँ से हार मानने वाले थे, फिर आपने अपने आप को कैसे बैलेंस किया और फिर ग्रोथ किया अच्छे से? गेम चेंजर हूँ मैं सर, पूरी गेम चेंजर हूँ। मतलब एकदम पलट दिया मैंने बाजी, बिल्कुल पलटा है। मुझे अब भी याद है कि मुझे दरअसल आफ्टर मैरिज हुँ, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई थी। ओके। एंग्जायटी बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गई थी। हुँ, तो कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया, हुँ, मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना कि इसके अंदर ये नेगेटिव है, हाँ, तो इसका चलो फ़ायदा बिल्कुल, उठाते हैं, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। बट मैंने उसको ही चैलेंज कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हुँ, जो जैसा कर रहा है कि अब बस, मतलब एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि या तो या ये, आर या तो पार, या तो अब करना है या नहीं करना। ओके, मतलब मैं डाउनफॉल से उठी हूँ सच में। नाइस, हुँ, एक्सीलेंट। मैम डांस एक आर्ट है बिल्कुल, जो सिर्फ़ पैशन से नहीं, बल्कि डेडिकेशन और मेहनत भी माँगता है। बिल्कुल सर। मैम आपके अकॉर्डिंग अच्छे डांसर को सबसे अच्छी चीज़ की क्या ज़रूरत रहती है? उनको क्या चीज़ की ज़रूरत रहती है जिससे वो एक अच्छे डांसर बन पाएँ? सर डिसिप्लिन, जी, डिसिप्लिन है ही नहीं लोगों में। मतलब अगर आज मैं कई लो कोरियोग्राफर्स को देखूँ ना, उनमें डिसिप्लिन नहीं है। वो सिर्फ़ पैसा कमाना कमाना जानते हैं। हुँ, उनमें है ही नहीं कि उनमें ये लगन नहीं है कि मेरे बच्चे क्या सीख रहे हैं। हुँ, उनको ये है कि बस मेरे पास एडमिशन आते रहें, हुँ,
मैं पैसा कमाती रहूं, हम्म, बट उनमें डिसिप्लिन नहीं है। एक डिसिप्लिन आप किसी भी फील्ड में ले लो, आप डांस की फील्ड में नहीं, ओके, आप किसी भी फील्ड में ले लो, हम्म, डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर आप वर्क कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स आप मैम, एक टाइम टेबल बना के ही तो वर्क करेंगे। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिसिप्लिन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सभी के लिए। बिल्कुल, बहुत मैम, जरूरी है। आपकी डांस क्लास के पीछे की क्या कहानी रही होगी कि आपने जब डांस क्लास खोला, तब तो काफ़ी लोग बोले होंगे कि अभी तो तुम सिखा रहे थे, अब डांस क्लास खोल रहे हो, फिर ये, फिर वो। हाँ, ये तो अभी तो तुम सीख रही हो। बहुत सर, बहुत चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए ये। मैम, अभी डांस एक्चुअली क्लास में कितने बच्चे पढ़ते होंगे आपके साथ में? अभी मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं मेरठ में, हुँ, वो 30 लोग जुड़े हुए हैं, ओके, एक ब्रांच कितनी में। ब्रांच है मैम? मेरी अपनी 2 ब्रांच है। जी, ऑनलाइन मैं बच्चों को सिखाती हूँ, कम से कम 15 लोग जुड़े हुए हैं। ओके। हाँ जी। मैम, ऑनलाइन किस प्लेटफ़ॉर्म से सिखाती हैं अ, आप? ये अपना ज़ूम, ज़ूम ऐप से वेरी नाइस। सिखाते हैं। हुँ, मतलब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा सर, एक बार आप रिपीट करेंगे, जी। मुझे मतलब बहुत मैम, अच्छा ये लगा था ये कि क्वेश्चन। डांस क्लास के पीछे जी, आपकी क्या कहानी रही होगी? कि मतलब अभी अभी सीख तो रही सीख रखी है थी। और अब ये अब डांस सिखाने लग गई। सर ये स्टूडेंट से और ये टीचर बनने का टीचर कैसे सफ़र बन है। गई है? बिल्कुल सर, मतलब जो फैमिली लोग थे, वो बिल्कुल। ये कहते थे कि इसने कब सीख लिया, हुँ, इसने इतनी जल्दी कैसे सीख लिया। जो फ्रेंड्स थे हुँ, कि इसने इतनी जल्दी कैसे सीख लिया, बिल्कुल, ये इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर ग्रो कर रही रही है। है ना? मतलब ऐसा होता है ना, हुँ, मतलब मेरे अंदर नहीं है, पता हाँ, नहीं हाँ, लोगों के आई अंदर नो। क्यों हो जाता है बिल्कुल। कि यार ये बंदा आगे बढ़ रहा है, और मतलब खुद के खास वाले लोग ही, यस मैम। मतलब पहले वो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, ऐसे कहते थे जब मैं स्टेज पे जाती थी ना, ये मोटी डांस करेगी। सच में सर, ऑफ कोर्स मैम, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, स्टेज पे जैसे मैं चढ़ी, तो जो साइड वाले लोग होते थे ना, हुँ, वो ऐसे हंसते थे, ऐसे देखी डांस करेगी। बट सर उस टाइम मैं नर्वस हो जाती थी। बट फिर मैं अपने माइंड में ऐसे सोचती थी कि कोई बात नहीं, हमारे ना एक मूल मंत्र होता है, गुरुद्वारे में हमारा ओके, दिया जाता है, जी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। ये एक मंत्र होता क्या है, बात इसको, है! हाँ जी, इसको करके ना हम बहुत मतलब ये पीसफुल। सुनने के बाद ही एक अलग एनर्जी हाँ आ जी, रही हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। और तो मैं अपने माइंड में बस वही बोलती रहती, एक ओंकार सतनाम करता पुरख। तो मतलब उसके बाद जब मैं परफॉर्मेंस वो करके आती थी, कॉन्फिडेंस। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे सर, मैं स्टेज से उतर नहीं रही, लोग खुद आके हाथ मिला रहे हैं कि मैम आप इतना अच्छा डांस करते हो। मतलब मैंने अपनी ही इस कमी को हुँ, मैंने अपनी स्ट्रेंथ बना दी। नाइस मैम। ये चीज़ आपसे सीखने वाली है हाँ जी, कि कि अगर एक मेरे अंदर कमी है, मैं मानती हूँ मैं हेल्दी हूँ, हुँ, है ना? बट वो मेरी प्रॉब्लम है, हुँ, मुझे मैंने आपको बताया ना, मेडिसिन्स की वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, बट मैंने उसको ही अपना स्ट्रेंथ बना दिया कि नहीं, मैं अब करके दिखाऊँगी। मैम, यहाँ पे तो ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनके पैर भी नहीं है, वो भी वो ओलंपिक भी तक जा रहे हैं। कर जा रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, मैम, बिल्कुल। नेक्स्ट आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो नए स्टूडेंट्स हैं, हुँ, उनको आप किस तरह ट्रेन करते हैं? ठीक है। लाइक प्रोफेशनल डांसर को ही सिर्फ़ सिखाते हैं या जो ग्राउंड से सीखना चाहता है, उसे भी आप सिखाते सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, हैं? जी, जो कई-कई बच्चे मेरे पास ऐसे भी आते हैं, जो शायद नहीं फीस पे कर सकते। बिल्कुल। ऐसा है होता ना? है मैम, ऑफ कोर्स। नहीं कर पाते, हुँ, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनको फीस के लिए ही सिखा रही हूँ, हुँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं उनको अपने दिल से सिखाती हूँ, अगर उनके अंदर लगन है। हुँ, अब सर कोठी वाला बंदा आके मुझे कहेगा मैम मेरे बच्चे को फ्री में ट्रेन कर दो, तो सर बिल्कुल। वो तो गलत है ना? ऑफ कोर्स मैम। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और मैं ऐसा करती भी हूँ, हुँ, कोई अगर बच्चा है, न्यू जर्नी है उसकी, हुँ, मैं पूरा अपने तरफ से सपोर्ट करती हूँ नाइस। कि मतलब उसको हर एक डीप डाउन नॉलेज देती हूँ, हुँ, कुछ भी हो, ए टू जेड, उसको कुछ भी सीखना हो। मतलब इनफैक्ट आपको मैं बता दूँ, मेरे पास अभी परसों ही एक लड़का आया है, जी, उसने मुझे ये कहा कि मैम मैं कथक सीखना चाहता हूँ। ओके। मतलब आजकल बच्चे हिप हॉप ये हुँ, सारे फॉर्म, देखो बिल्कुल। मैं इन फॉर्म्स को गलत नहीं कह रही, हुँ, ये फॉर्म्स भी अच्छे हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगा जब उस लड़के ने ये बात कही कि मैं कथक सीखना जो भी चाहता हूँ। संस्कृति वाली चीज़ें होती हैं मैम, वो अलग ही फ़ील देती एक हैं। अलग ही, अब हमारे फादर है बिरजू महाराज जी हमारे कथक के, वो भी एक मेल थे। हुँ, बिल्कुल। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि लड़का नहीं कर सकता, लड़की नहीं कर सकते।
मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ, आप अपने बच्चे को लड़का घुंघरू पहन सकता है, लड़का घुंघरू के साथ डांस कर सकता है, इसमें कोई भी मजाक की बात है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बच्चे को अपना आगे बढ़ना चाहिए, मैं और कुछ नहीं कहूंगी, और मैम हमारा सपोर्ट रहता है नए बिल्कुल बच्चों को। मैम, लाइक एक बच्चे को एक Hey प्रोफेशनल there. डांस तैयार हो जाए, Subscribe to my एक channel लड़का जी जब and प्रॉपर also तैयार हो press जाता है, this वो bell ड्यूरेशन icon. टाइम पे उसे कितना रखना होगा? सर देखिए, डिपेंड करता है कि उसके पेरेंट्स और वो खुद कितना डेडिकेशन से वर्क कर रहा है, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। क्योंकि मान लो मैंने उसको 1 साल में तैयार करा, उसके बीच में मैं उसको कई कॉम्पिटिशन्स में भी लेके जा रही हूँ, मैं उसको 2-3 जगह एनरोल भी करवा रही हूँ, वर्कशॉप्स करवा रही हूँ, उस पे मेहनत कर रही हूँ। अब बच्चे के अंदर डेडिकेशन ही नहीं है तो वो करना ही नहीं चाहता, तो वो सर कई साल लग जाएंगे। मेरे पास सर एडमिशन्स आते हैं तो पहला पहला कॉल पेरेंट का, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये रहता है कि मेरा बच्चा डांस कितने दिन में सीख जाएगा। ऐसा ही पूछते हैं। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे इतने साल हो गए, मैं आज भी सीख रही हूँ। मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर कोई बच्चा भी है ना और वो मुझे कुछ सिखा के जा रहा है, जी, तो ये कोई छोटे होने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर। मैम, आपके स्टूडेंट के साथ कोई एक यादगार पल जो आप बताना चाहें हमें, कि आपका कोई ऐसा स्टूडेंट रहा हो जो काफ़ी अच्छी चीज़ें की हो और आपको उसके यादगार पल से याद हुआ? बिल्कुल सर, है, एक मेरी स्टूडेंट है हुँ, और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी ओके। और अक्सर लोग को पहला याद रहता है। ऐसा नहीं है सर, पर एक होता है ना लकी चार्म, जिससे आपने अपना करियर ही शुरू करा, बिल्कुल। जब आप कुछ भी नहीं थे, जब आप स्टूडेंट ही थे एक, हुँ, उसके उसकी मम्मा आई एकदम से, मैं उसको बहुत कॉम्पिटिशन्स में लेके गई, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं एक्चुअल में मैं कभी भी बच्चों को ये नहीं बोलती फर्स्ट सेकंड थर्ड आओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट सेकंड थर्ड के पीछे भागोगे तो एक्चुअल में डांस नहीं कर पाओगे। हुँ। बट मैं जहाँ पे भी उसको लेके गई, उसने मेरा नाम रोशन करा। मैम, लाइक अगर उसका आप नाम बताना चाहें? सर मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, क्योंकि क्योंकि ऐसा होता है ना, कई कई पेरेंट ये कहते हैं अच्छा ये ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट है ओके। इसके। मैम, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे जी। कि आज आपका अकाउंट हैशटैग मेरठ डालने पे ट्रेंड में सर्च होता है अरे और फर्स्ट पे आता है। मैम, नहीं इसके नहीं बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन्फ्लुएंसिंग का मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही शुरू करा है हुँ, और अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने कैसे शुरू करा है तो आप भी हंसेंगे, जी, आप कहेंगे कि मैम ने सच में इस तरीके से शुरू करा है। एक्चुअली मैं डांस की फील्ड में थी, मैं कुछ ऐसे, तो ना मेरी एक फ्रेंड है श्रेया, मेरी बचपन की दोस्त है वो, तो ऐसे ही उसकी वीडियो देख रही थी मैं एक दिन, ओके। तो ऐसे ही मैंने उसे मैसेज कर दिया, ऐसी मतलब तफरी में नहीं कर देते कि यार मुझे भी ले चलियो। उसका उसका थोड़े दिन में आ गया मैसेज, चल यार ऋतु, एक माइलस्टोन, थर्ड माइलस्टोन करके एक रेस्टोरेंट है हुँ, यहीं पे ही अपने मेरठ में, जी, वहां का मैं शूट करने जा रही हूँ, ओके। चल चलते हैं। हुँ। मैंने कहा चल बहन चलते हैं, मुझे क्या दिक्कत है। तो बढ़िया लगा, गए, मतलब मौज मस्ती करी, खाया पिया, अपना शूट करा। हुँ, भाई वहां पर बहुत नए लोग मिले, ऐसा तो है, देखो कहीं पे भी जाओ 10 लोग मिलते ही हैं, बिल्कुल, ठीक है। उसके साथ उसने अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी बुला रखा था, वो भी इन्फ्लुएंसर तो बहुत अच्छी लेवल की थी, ओके। तो उसने अपने फ्रेंड्स को बुला रखा था, मैं अकेली गई थी। हुँ। शुरू शुरू में तो मुझे लगा यार ये क्या है, किसमें किसमें पड़ गई मैं, कहाँ फंस गई। बट फिर धीरे धीरे करके ना मजा आने लग गया, एक जब होता है ना हाँ, किसी जब वो चीज में घुस जुड़ाव हो जाओ, जाता है। मतलब मजा आने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, वीडियो डाली वायरल, ओके, वायरल हो गई, तो श्रेया को मैंने कहा तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ? मैंने कहा भाई ये क्या हुआ। मैंने क्या करा, मैंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी। हुँ, पहले तो काम मांगना पड़ रहा था, अब खुद काम आ जाता है, ओके। अब खुद काम आ जाता है, पेड कोलैब आ जाते हैं। मतलब जो मैं उन इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगी, चाहे वो मेरठ के हो चाहे वो बाहर के हो, हुँ, भाई काम मांगने से कभी भी कोई इंसान छोटा नहीं होता, हुँ, पर एक तरीके से मांगो, Hey there. अपने Subscribe to my अपनी channel सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा and के also मत काम press this मांगो, bell icon. आप काम मांगो एक प्रोफेशनल, एक अच्छे तरीके से मांगो। हुँ, जर्नी होती है हजार हजार फॉलोअर्स,
2000 फॉलोअर्स, 3000 फॉलोअर्स, धीरे धीरे इंसान हर कोई ग्रोथ करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस इस दौरान फिर जैसे जैसे आगे बढ़ने लग गई, काम आने लग गया, हुँ। तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स वही बीच में आ गए। पंगा उन्होंने कर दिया कि ऋतु आगे बढ़ रही है, ठीक है, चल। मुझे सबकी नज़रों में हुँ। जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, उन 2-4 लोगों ने मुझे बिल्कुल ब्लैकलिस्टेड कर दिया। ओके। हाँ, तो खुद के कि फ्रेंड से ही हाँ, ब्लैकलिस्टेड कर दिया, हुँ, मेरी बुराई करना शुरू। हुँ। तो मैं उन यार के लिए कुछ कहूँगी, मेरे सब यार काम कर रहे हैं और हम नाम कर रहे हैं। वाओ! क्या बात है। सब यार के लिए वही कुछ 2-3 लोग, हर किसी की लाइफ है, 2-3 लोग ही रहते हैं वो सर, रहते हैं जो चेंज कर दें जो मैटर चेंज पूरा। कर देते हैं। बट सर वही लोग आपको नीचे से ऊपर उठा हाँ, देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि पॉपुलैरिटी जो हासिल करते हैं वो उन्हीं की वजह बिल्कुल, से उनकी होती वजह से है। हूँ मैं जो हूँ आज, हाँ, और मैं आज बिल्कुल। उनको थैंक यू बोलूँगी, वो चाहे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अब इस रील पे ज़रूर, इस पॉडकास्ट पे ज़रूर वो कुछ ना कुछ उल्टे-सीधे कमेंट भी करेंगे, बट आज जो मैं हूँ शायद उनकी उन्हीं वजह की से ही वजह हूँ। से, बिल्कुल। क्योंकि वही तो कीवर्ड्स डालते हैं जिससे हमारे बिल्कुल, ट्रेंड में बिल्कुल, आता है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। मैम, एक लड़की के लिए डांस जैसा प्रोफ़ेशन में आपने जगह बनाया है। मैम, क्या ये सभी सोसाइटी या जो आपके रिलेटिव रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है? उन्होंने आपकी हेल्प की है या उन्होंने आपको ट्रोल सर किया हेल्प है? किसी ने नहीं करी, जो है हेल्प किसी ने नहीं करी। मेरे मम्मी-पापा, मेरे भाई-बहन और मेरे हस्बैंड, उन्होंने ही सपोर्ट करा है। और जब मैं कुछ बन गई ना, तो फिर वो सब आने लग गए, ऋतु अच्छा, ऋतु वो हमारी बचपन से ही बेटी, अच्छी करती है। ऋतु तो बहुत अच्छी है, ऋतु तो ये है। मतलब जो लोग मुझे बिठाना भी पसंद नहीं करते थे ना, आज वो मुझे अपने घर बुलाते हैं। आज मैं ही नहीं उनके घर जाती। वाह! मैम, आपके परिवार में सबसे बड़ा योगदान अगर हम माने तो वो किसका रहा होगा आपका? सर मेरे पापा का, मतलब मैं अपने पापा, मतलब कोई कहता है ना कि तुम किसकी तरह बनना चाहते हो, तो मैं कहूँगी मैं अपने पापा की तरह बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा इतनी मेहनत करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, थोड़ी-सी मैं इमोशनल हो गई हूँ। मैंने मतलब अपने पापा का स्ट्रगल देखा है। हुँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैंने 1% भी उसके सामने स्ट्रगल नहीं करा, बिल्कुल। जितना मेरे पापा ने करा। और मतलब जितना उन्होंने हमारे मतलब परिवार वालों के लिए, मेरी मम्मा के लिए, मेरी सिस्टर के लिए, मेरे भाई के लिए जितना उन्होंने योगदान दिया, मुझे नहीं लगता कि किसी एक बाप ने दिया होगा। मतलब मैं अपने पापा की तरह बनना चाहती हूँ। और मतलब मैं उनको कभी, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, एक पल भी नहीं सोच सकती कि उनके बिना मैं चल भी नहीं सकती। बिल्कुल मैम। मतलब वो हैं तो मतलब मैं हूँ, जब तक मतलब उनका कंधे हाँ, पे हाथ हाँ, है। बस जब तक उनका कंधे पे हाथ है। नाइस मैम। मैम, आज आपने अपनी एक पहचान बना लिया है। बिल्कुल। मैम, इसके लिए फैमिली मेंबर्स एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट से? बस मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ हुँ, कि जब किसी का डाउनफॉल होता है ना, जब कोई इंसान गिर जाता है, टूट जाता है, हुँ, हुँ, यार उसको हाथ नहीं दे सकते ना, तो हुँ। उसको लात भी मत दो। बिल्कुल, सर मुझे लात नाइस। दी गई है। मैं आज जो उठी हूँ, आज जो भी हूँ, मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं अब भी एक छोटी हूँ, मैं बिल्कुल छोटी हूँ। मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि मैं आज बहुत बड़ी लेवल पे पहुँच चुकी हूँ या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आज भी छोटी हूँ। बट मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर कोई इंसान नीचे सच में परेशान है ना, अगर आप उसका सहारा नहीं बन सकते ना, तो आप उसको परेशान भी मत करो। बिल्कुल सही बात है मैम। मतलब मैम, अक्सर ऐसा होता है कि जब लोग उठना स्टार्ट करते हैं, तो फिर पीछे से कुछ लोग होते हैं जो उनको और ज़्यादा उनकी मुश्किलें बढ़ाते हैं। किसी की बुराई करके आपको क्या मिल जाएगा? आप मुँह पे बोलो यार, मैं बिल्कुल। अगर मुझे कोई कोई मान लीजिए मुझे आपकी बात कोई बुरी लग रही है, मुझे हुँ, किसी थर्ड पर्सन ने बोला कि ऐसे-ऐसे आके आपने मुझे, तो मैं तो आपके मुँह पे बोलूँगी ना। आप बिल्कुल। इतने गट्स रखो, सुनना पसंद करूँ? आप इतने गट्स रखिए ना कि आप सामने वाले के मुँह पे बोल सको, हुँ, ना कि उसकी पीठ पीछे बुराई करो। बिल्कुल, नाइस। तो ये शेर मेरे उन्हीं यार के लिए हैं जो मैंने आपको बताया। मैम, लाइक आपके फेवरेट डांसर या जिससे आप इंस्पायर हुई हैं, वो कौन है? सरोज खान जी। जी, उनको आपने काफ़ी पसंद किया है। बहुत पसंद किया।
मैम लाइक बहुत ये कब से उनको मैंने आपने फॉलो किया है, कब से? बहुत टाइम से, मतलब जब मैं छोटी थी, हुँ, जब वो माधुरी दीक्षित जी को मतलब सिखाती थी, हुँ, तब से ही मुझे, और कुछ मैं थोड़ी बचपन से चबी हूँ, हुँ। तो वो भी थोड़ी हेल्दी है, और उनको क्वीन कहा जाता है हाँ, हाँ, बिल्कुल। डांसिंग डांस में। जी। उनके एक्सप्रेशंस आप देखेंगे, ओए हुँ, होए, उनकी अदाएँ, मतलब मैं बता नहीं सकती। अगर वो, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती उनके, मतलब जता नहीं मेरे, सकते, हाँ, बिल्कुल। जता भी नहीं सकती। हुँ, हुँ। तो बिल्कुल वो इंस्पायरिंग है। मैम आने वाले समय में आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहेंगी, जिससे आपको लगे कि हम अभी और अच्छा कर सकते हैं डांस के सर मैं फील्ड में? ऑलरेडी कर रही हूँ, लाइक किस अभी बताऊँगी प्रोजेक्ट पे नहीं। ये ये सीक्रेट नहीं, ये है। सीक्रेट है। बट ओके। सर उन लोगों के लिए बता दूँ, हुँ। जो लोग मुझे अपना दुश्मन मानते हैं, कि आने वाले टाइम पे देखिएगा, धमाल होता है। धमाल होता है या नहीं होता। मैम लाइक आप अगर ऐसी कोई स्टोरी हमसे साझा करना चाहें, जो आपके बचपन से लेके आज दिन तक, वो स्टोरी अगर आप सुनती हैं या अगर आप खुद की आपकी पर्सनल स्टोरी है, जिससे आप बहुत अच्छे मोटिवेट होते हैं? हाँ सर, ऐसे काफ़ी हैं सर, ऐसा तो नहीं है कि वो है, काफ़ी है स्टोरी, बस मतलब स्टोरी इन द सेंस Hey कि मेरी there. खुद की स्टोरी है, Subscribe to my पर्सनल channel स्टोरी है, and also और press this bell icon. बस मैं उस चीज़ से एक ही चीज़ सीख पाई हूँ, कि लोगों को ना एक्सप्लेन मत करो। हुँ, मैं ना लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी, हुँ, नहीं यार ये नहीं है, ये नहीं यार मैं ऐसी नहीं हूँ। हुँ, जब से मैंने एक्सप्लेनेशन देना छोड़ा है ना, तब से बहुत कुछ अच्छा हुआ है। ओके। मैं लोगों को ना एक्सप्लेन करने लग जाती थी। हुँ, मैं ना दोस्ती में बहुत मतलब बैड लग रहा है मेरा, दोस्ती में हुँ, मैं बहुत खराब रही हूँ। हुँ, मतलब मेरे ज़्यादा दोस्त तो नहीं थे शुरू से, बहुत कम दोस्त थे। जिसको ही मैंने अपना क्लोज़ माना, उसने ही मुझे पैर मारा। मतलब उसने वहाँ तक डिच करा, मैंने उसकी 100 गलतियाँ माफ़ करी, हुँ, पर उससे मेरी एक गलती नहीं माफ़ हो पाई। तो हर चीज़ से कहते हैं ना इंसान सीखता है। बिल्कुल। तो मैंने एक चीज़ सीखी लाइफ में कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, एक्सप्लेन मत करो। बिल्कुल। अगर कोई सोच रहा है ना कि ऋतु ने ऐसा मेरे बारे में बोला है, ऋतु गलत है, ऋतु सही है, हुँ, ठीक है, उसको सोचने दो। बिल्कुल सही बात। उसका कर्मा उसके साथ, और हुँ, मैं ऐसा सोचती हूँ, आप अपने कर्म अच्छे करो, देने वाला तो ऊपर वाला है। देने वाला ऊपर वाला है। बिल्कुल सही बात। मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगी जी, सर, आप बिल्कुल। मेरे से बहुत देर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। किस्मत, हुँ, हुँ, कर्म हुँ, और मेहनत, हुँ, इन तीनों चीज़ों में हुँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मेरे हिसाब से है कि आप अपना 100% एक सही दिशा में मेहनत करते रहो, कर्म ऑटोमैटिक बन जाएगा और फल देने वाला तो ऊपर वाला है। नहीं सर, मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। आप कर गंदे कर्म रहे हो, हुँ, कर गलत रहे हो, हुँ, आप यकीन नहीं मानेंगे, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे ना, वो अपने ही हेल्पर से, जो उनके नीचे वर्क करते थे, हुँ, वो अपने उन लोगों से मेरे जो जितने भी नोन है ना, मेरे हुँ, जितने भी कॉन्टैक्ट में हैं हुँ, लोग, उनको गलत बुलवाना, ओके। मेरे पेरेंट्स को गलत बोलना कि इससे हुँ, मत सीख पाओ डांस। तो उन बंदों को मैं ये बता दूँ कि आप अपने कर्म गंदे कर रहे हो, वो रजिस्टर ऊपर खुलेगा। बिल्कुल, वो बिल्कुल। रजिस्टर जब ऊपर खुलेगा ना, तो हुँ, जब आपके कर्म माइनस में जाएँगे, तो आपकी किस्मत और मेहनत कुछ नहीं होगी। हुँ, आप कितना ही बोलते रहो मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, जब ऊपर आपकी अच्छा खासा रजिस्टर खुलेगा, तो वो बैठा है वो ऊपर वाला। लाइक जैसे अभी आपने बताया कि कर्म अच्छे करने चाहिए। कर्म अच्छे होने मैम चाहिए, सेम कहना मेरा था कि आप अगर मेहनत कर रहे हो वो भी एक सही डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में, बिल्कुल। तो उसका फल तो मिलना ही कंफर्म होता है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम मेहनत सही डायरेक्शन में बिल्कुल, कर रहे हैं, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। अभी मुझे यहाँ से सपोज दैट दिल्ली जाना है जी, और मैं जंगल के रास्ते से जाने लगूँगा, तो वो मेरा सही जी। डायरेक्शन सर होगा ही नहीं। मेहनत तो आपको मैं बताऊँ, जी, किसान करता है असली। बिल्कुल। मैम किसान असली मेहनत करता है और किसान का मेहनत का फल किसान को मिले या ना मिले, लेकिन किसान के मेहनत का फल मैम इंडिया को मिलता है, एक कंट्री को मिलता है, जिस दिन अगर एक बिल्कुल। किसान काम करना बंद कर दे। जी। मैम लाइक हम आपके अपने पिताजी की एक स्टोरी साझा करना चाहेंगे। जी, 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 मैम जी। मेरे पिताजी जब हम लोग बहुत छोटे थे, तो जी। मैम मैं अक्सर काफ़ी मतलब लो क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता ओह! हूँ। तो बिल्कुल। मेरे पिताजी
खेत में पानी लगाते थे रात के 1 बजे, अच्छा। और वो भी समय रहता था जनवरी का और दिसंबर का, ऐसे जी, ठंड में। जी, जी, मैम जी, वो जी। मेड़ पे जो चलते थे, जी। वो भी नंगे पाँव, क्योंकि खेत में पानी रहता था। ओहो! अगर हम ऐसे चलेंगे तो वो स्लिप करता था, बिल्कुल, तो बिल्कुल, नंगे बिल्कुल। पाँव चलते थे पापा। और वो मैम जो दूब की घास होती है, वो चुभन करती है पैर में। मैम वो चलते थे, उसके बाद उसपे मैं एक बार मैं उनके साथ गया था पापा के अपने, मैं तो 2 कदम चला, मुझे लगा यार मेरे पैर में तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, मैं कैसे चल बिल्कुल, पाऊँ? बिल्कुल, और बिल्कुल। मेरे पापा ने उसी मेड़ पे चलते-चलते, मेरे पिताजी के पास खेती है अच्छी खासी, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जब वो इतना संघर्ष करते थे मैम, तो मैं ये चीज़ देखता था कि यार मतलब इस दुनिया में पिता से बड़ा तो भगवान भी नहीं हो कुछ सकता नहीं है। है सर, कुछ नहीं है। क्योंकि वो जो मेरे लिए कर रहे हैं, बिल्कुल, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसा कर पाना मैम, एक तरह से मैं समझता हूँ कि मैं 2 कदम नहीं चल पाता था, नहीं और चल वो पाता। Hey आराम there. से मेरे पे चलते थे। Subscribe to my मैं मुझे channel समझ अंदर से ऐसा सकती लगता हूँ। था कि and also भगवान, press this bell कब icon. आप मेरा साथ दोगे और मैं अपने पापा को बैठा के खिला पाऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैम ऐसा मुझे लगता है कि अगर मेहनत सही डायरेक्शन में होता है तो ऊपर वाला मानता है, ऊपर वाला भी देखता है। क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया नहीं और करते, कभी गलत नहीं किया। नहीं वो करते। अपनी मेहनत करते रहे, और वो उनका सही डायरेक्शन रहा, ये गलत रहा, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन वो उनके लिए एक प्रोफेशनल था, एक अच्छा बिल्कुल, डायरेक्शन था। बिल्कुल, आज मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है कि मैं अपने पापा से सेम आपके जैसे काफ़ी मोटिवेट होता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो होना भी जी, चाहिए सर। आप अपने अच्छे कर्म करते रहो, हुँ, फल देने वाला ऊपर वाला है। बिल्कुल। कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो। हुँ, आप किसी के, मान लो मैं वर्क कर रही हूँ हुँ, और मेरे अंडर कोई वर्क कर रहा है, हुँ, वर्कर है, हुँ, मैं उसको बोल रही हूँ कि तू सामने वाले बंदे के साथ गलत कर, हुँ। तो वो उसके कर्म खराब नहीं हो रहे, वो बिल्कुल, मेरे मेरे कर्म खराब खराब हो रहे 100% हैं। मैम। मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, हुँ। फिर मैं कुछ नहीं कर मैम लाइक सकती अगर फिर। आप किसी को गलत गाइडेंस भी दे रहे हैं, तो वो कर्म आपके ही खराब हो रहे वो हैं। मेरा ही खराब हो रहा है ना। बिल्कुल, ना कि और सामने वाले मुझे का। ऐसा लगता है कि झूठ की कभी भी जीत नहीं हो सकती। झूठ बिल्कुल, इतना सा है सच के आगे। चाहे बिल्कुल, बेशक आज हर काम, मुझे ऐसा लगता है झूठ पे ही होते हैं बिल्कुल, सारी बिल्कुल। चीजें, बट 90 हमारे 99% सर, 99%, क्योंकि हम इस जनरेशन में हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही लोग ऑलमोस्ट झूठ से ही अपना सहारा बनाते हैं। बट बिल्कुल, मेरे पापा एक चीज कहते हैं कि बेटा, झूठ कभी मत बोलना लाइफ में, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। क्योंकि सच के आगे हमेशा झूठ बहुत छोटा रह बहुत जाता छोटा है, सा। बहुत बिल्कुल। छोटा। मैम लाइक जैसे आप अभी आ रही थी, और आपने हाँ। मुझे बताया कि सर अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ? तो मुझे अपनी तुरंत दीदी का ख्याल आया कि मेरी दीदी भी ऐसे बोलती है अगर वो कहीं फँस जाती मैं है। एक्चुअली ना ट्रैवल नहीं करती, मेरे हस्बैंड है ना, मेरे हस्बैंड खुद ही मतलब कार में लेके जाते हैं जहाँ पे भी जाते हैं। हुँ। मैं मतलब इधर उधर मैं मतलब तो शोरूम से मुझे मतलब मेरे हस्बैंड का ई रिक्शा का वर्क है, जी। डिस्ट्रीब्यूटर है वो। हुँ। तो शोरूम से घर, फिर घर से स्टडी। एकेडमी, हुँ, एकेडमी से फिर दूसरी एकेडमी, हुँ। फिर सीधा घर। तो मतलब ठीक है, ज़्यादा ट्रैवल आपको नहीं लगता है। ट्रैवल क्या हुआ फिर। ओके। मैम आपके एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे हाँ कि जी, आपने अपना एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट किया, हाँ और जी। आप किस फील्ड में एजुकेशन में वर्क कर रहे हैं? सर मैंने अपना मेरठ से ही शुरू करा। हुँ, फिर मैं 4 इयर्स के लिए बाहर चली गई थी कर्नाटका, ओके। बेलगाम, गोवा से पहले। फिर मैं वापस आई, मैंने फिर सीसीएस यूनिवर्सिटी से अपना दोबारा स्टार्ट करा और अब भी मैं स्टडी कर रही हूँ। ओके, मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे मना नहीं करा। बिल्कुल। और मतलब मेरे पापा की एक ही शर्त थी हुँ, कि इसकी शादी तो मैं जल्दी कर रहा हूँ, बट इसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मेरी बहुत यंग एज में शादी हो गई थी, 22 की जब मैं थी। हुँ। जब बच्चे आवारागर्दी कर रहे होते हैं ना, आवारागर्दी। तब मेरी शादी हो गई थी। शादी। तो बिल्कुल हाँ, मैं यही कहूँगी कि उस एज में मतलब उस एज में मैं बैचलर्स ऑफ कॉमर्स कर रही थी। नाउ आई एम इन लाइक एमकॉम, मास्टर्स कर रही हूँ मैं। सो दैट्स इट। मैम आप अपने हस्बैंड के बारे में 2 लाइन बोलना चाहें, क्योंकि वो आई थिंक जैसे आपने मुझे बताया, तो उन्होंने आपके पीछे काफ़ी वर्क किया, और वो बिल्कुल कर रहा काफ़ी है। मतलब ट्रस्ट रखे आप पे कि आप अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करते ही रहेंगे। मैं तो इनके बिना रह ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो इन्होंने मतलब इतना सपोर्ट करा मुझे। हुँ, सब कहते थे तेरे मतलब सब ऐसे टॉन्ट मारते थे हुँ, कि तेरे हस्बैंड तो इतने Hey स्मार्ट there. हैं और इतने Subscribe to लंबे my हैं, तू channel इतनी मोटी and है, also जो press ऐसे this बोलते थे bell सब। icon. बिल्कुल। तो सब मजाक उड़ाते थे। तो मेरे हस्बैंड एक ही चीज कहते थे कि मैं तेरे से ही प्यार करता हूँ, मैं मतलब तुझे ही सपोर्ट करूंगा। हुँ, और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा।
लोग भड़काते थे उनको कि हुँ। इसको क्यों सपोर्ट कर रहा है, ये क्यों डांस कर रही है, ये क्यों डांस की फील्ड में जा रही है, कुछ नहीं है इसमें। बट आज मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा अर्न मैं करती हूँ। ओके। हाँ, तो ये अच्छा जवाब है उन सबको। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, मैम आपकी जर्नी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। अगर कभी हार ना माना जाए, तो निश्चित ही सफलता मिलती है। बिल्कुल Hey और सही। there, जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद subscribe हमारे to इस my खास channel पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। and थैंक यू also सर, press थैंक फिर यू this सो मिलते हैं bell मच। आपको icon. एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।